भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारी आत्मीय बहन कुंती देवी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं कुंती देवी, उम्र 51 साल, राजस्थान करौली से हूँ, दिल्ली रहती हूँ। 4 साल से ध्यान के पथ पर हूँ, आपको फॉलो करती हूँ। शीर्षासन और सर्वांगासन एवं नाड़ी शोधन प्राणायाम एक समय करती हूँ। गुरुजी, कंठ चक्र पर साधना चल रही है। 2-3 महीने से शरीर में कंपन है, आलस्य बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी, चक्कर आना, पेशाब बार बार आने की समस्याएं हो रही है। ध्यान कंठ आज्ञा चक्र माथे के बीच रहता है। ऊर्जा सहस्रार से ऊपर बहती है। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। 1 साल से यहीं अटकी हूँ, मार्गदर्शन की कृपा करें। बहन, आप 1 साल से यहीं अटकी हैं और समस्या अब प्रकट कर रही हैं। निश्चित रूप से यह तो अपने आप में लेट लतीफ़ी वाली बात है। हो सकता है यहाँ पर कई साधक भाइयों बहनों की जिज्ञासाओं का समाधान मैं समय पर नहीं कर पाता। अधिक जिज्ञासाएं हो जाती हैं और कभी कभी मुझे वीडियो बनाने का समय भी नहीं मिल पाता, किंतु फिर भी मेरा ध्यान रहता है कि कौन सी जिज्ञासा विशेष रूप से साधना से संबंधित है और किसी साधक भाई बहन को साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए कोई विशेष समस्या तो नहीं आ रही है। मैं ऐसी साधना को, ऐसी जिज्ञासा को देखते ही विशेष रूप से सम्मिलित करने का प्रयास करता हूँ। प्राथमिकता में ऐसी जिज्ञासाएं ही होती है। तो यहाँ पर आपने जो अपनी समस्या लिखी है उसे मैं क्रमशः समझाता हूँ आपको। आपने लिखा है, ध्यान के पथ पर 4 साल से हैं, मुझे फॉलो कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शीर्षासन और सर्वांगासन एवं नाड़ी शोधन प्राणायाम एक समय करती हैं। मुझे फॉलो तो कर रही हैं, आप शीर्षासन कर रही हैं, बहुत अच्छा है। मैंने आप सबको अब तक सार्वजनिक रूप से आसनों का कोई ज्ञान नहीं दिया है। अकेला रहता था तो वहाँ पर ऐसा कोई स्थान अपने पास नहीं था कि आसन सिखाए जा सकें। और अब माँ का धाम निर्मित हो गया है, तो जल्दी ही जो महत्वपूर्ण आसन हैं उन्हें सही तरीके से कैसे करें, मैं वीडियो बना करके आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। तो यहाँ पर आप शीर्षासन कर रही है, सर्वांगासन कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करती रहिए, अच्छी हैं। लेकिन आपने लिखा है, नाड़ी शोधन प्राणायाम एक समय करती हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, कपाल भाती प्राणायाम नाभि पर ध्यान करते हुए, भ्रामरी प्राणायाम उस केंद्र बिंदु पर ध्यान करते हुए जहाँ पर ओमकार के नाद का कंपन टकराता है। लेकिन आप उन दोनों को छोड़ रही हैं। मैं आप सबको सिर्फ प्राणायाम नहीं बताता, जो कुछ मैं बताता हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा विज्ञान छिपा हुआ है और बहुत
अधिक रिसर्च छिपा हुआ है। मैंने वर्षों अनुसंधान करने के बाद यह सीमित साधना पद्धति निर्मित की है कि आप सब इसका अनुसरण करें और मैं मां से प्रार्थना करूं, बिना समस्या के, बिना परेशानी के आप सब आगे बढ़ते जाएं। अब कपालभाति प्राणायाम उस विधि से, जिस विधि से हमने बताया है आपको, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज को एक बार अच्छी तरह से देखिए आप, और विधि को वैसे के वैसे ही अपनी साधना में जोड़िए। कंठ चक्र पर साधना ध्यान चल रहा है। 2-3 महीने से शरीर में कंपन है, आलस्य बहुत ज्यादा है। आएगा आलस्य, क्योंकि आपकी ऊर्जा एक्टिवेट हो गई है, क्रियाशील हो गई है, और जड़ता शरीर से नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उबासियां आएंगी, शरीर में अकड़न जकड़न होगी। यदि आप अच्छी तरह से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगी तो इससे, इस आलस्य से सहजता से आप बच जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। गर्मी, चक्कर आना, पेशाब बार बार आने की समस्याएं हैं, चक्कर आ रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम नितांत आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक है। भ्रामरी कीजिए। गर्मी बढ़ गई है, बढ़ेगी गर्मी, बढ़ने दीजिए, चिंता मत कीजिए, अपना अभ्यास जारी रखिए। हाँ, ध्यान आप आज्ञा चक्र पर ही करें अभी, फिर चाहें तो कुछ देर के लिए गुरु चक्र पर करें या सहस्रार चक्र पर करें, विशुद्धि पर करें या नाभि पर ले आएं। किंतु एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अभी आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर नहीं है, ना ही आपका अभी विशेष रूप से आज्ञा चक्र जागृत हुआ है, और सहस्रार चक्र तो बिल्कुल नहीं। अभी जो आपकी स्थिति है यह है मूलाधार एवं स्वादिष्ठान के मध्य। जब मूलाधार चक्र एवं स्वादिष्ठान चक्र विशेष रूप से जागृत होते हैं तब पेशाब अधिक आना और जो समस्याएं आपने लिखी हैं उन समस्याओं से साधक साधिका को जूझना पड़ता है। तो इस समय आपको जो समस्या हो रही है इसमें एक तो आप ध्यान नाभि तक लेके आएंगी और नाभि के बाद स्वादिष्ठान एवं मूलाधार चक्र पर भी आप ध्यान करेंगी। ध्यान का प्रारंभ आज्ञा चक्र से और क्रमशः ऊर्जा को ध्यान करते हुए नीचे लेकर आएंगी मूलाधार चक्र तक और फिर वापस मूलाधार से आज्ञा चक्र तक लेकर जाएंगी। आपकी ऊर्जा बैलेंस होगी। अब आप सहजता से इस पथ पर आगे बढ़ पाएंगी।
ऊर्जा सहस्रार से ऊपर बहती है। ध्यान आज्ञा चक्र पर प्रारंभ किया, बदल बदल करके ध्यान किया। आंशिक रूप से सारे चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह हो चुका है, आंशिक रूप से, किंतु पूर्ण जागृति नहीं है। यह पूर्ण जागृति का लक्षण है। मूलाधार चक्र पूर्ण जागृति की ओर बढ़ रहा है। स्वादिष्ठान चक्र भी जागृत होने की स्थिति निर्मित हो रही है। इसलिए जैसा मैंने बताया है, अभ्यास कीजिए, निश्चित रूप से आप इस समस्या से ऊपर उठ जाएंगी। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, आगे बढ़ेंगी आप सहजता से। इतना कीजिए, सब कुछ बदल जाएगा और सहजता से आप आगे बढ़ जाएंगी। यदि कोई समस्या होती है तो आप लिखें। हाँ, करौली राजस्थान से हैं, अधिक दूर नहीं है, झालावाड़ से। तो यदि कोई विशेष समस्या होती है तो आप व्यक्तिगत रूप से माँ के धाम में पधार करके भी मार्गदर्शन ले सकती हैं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।